एक एक करके मिलवा देना। हाँ थोड़ा खाली हो जाए। हाँ बेटा, गुरुजी नमस्कार। खुश रहिए, खूब प्रसन्न। गुरुजी हम गढ़गंगा हापुड़ से आए हैं। खुश रहिए। डीएनए में 4 जने हैं, हाँ पत्नी, बिटिया और एक बेटा। हाँ। बेटा लंदन में सर्विस कर रहा है, उसकी वजह से परेशान है हम। वो बात नहीं कर रहा काफ़ी टाइम से, दिसंबर 2023 से। आपको क्या प्रॉब्लम, नहीं बात कर रहा तो क्या अच्छा है? तो नाराज चल रहा, हम पे ही आरोप लगा रहा है। वो थोड़ा ना आरोप लगा रहा, बच्चा तो अच्छा है। हम तो बार बार ये कहते हैं बच्चे तो अच्छे हैं जी। स्मृतियाँ खराब होती हैं। अपने बच्चे की फ़ोटो निकाल के आप स्वयं देखें। ओम प्रहार शिव काट के सब अलग की जाएगा, फाड़ दिया जाए पूरा उसमें, सब रक्त शुद्धि की जाए, उसको खींच ले जाए पूरा, जमा किया जाए दरबार में। माता पिता से नफरत, घृणा, चिढ़ दूर रहने की, अकेले रहने की सारी स्मृति नष्ट की जाए, वो सीडी नष्ट की जाए सारी। प्रहार घर से दूर रहने की, घर से भागने की, अलग रहने की, नफरत, घृणा, चिढ़ सब नष्ट की जाए। शुद्धि, जो डीएनए गड़बड़ कर रखा उसने, जिस लड़की से उसके संबंध है, उसे उच्चाटन, जिससे गंदगी इनमें प्रवेश करती है, उनकी पत्नी को पागल बनाती है। इसके अंदर जो अपने पिता की हत्या के विचार हैं, मर्डर करने के, नष्ट किए जाएं। प्रहार शिव शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो। गुरुजी रात को बिस्तर पर लेटते में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। वो तो आपका मर्डर करना चाहता है। बहुत बेचैन हो जाता हूँ, सुबह को उठा नहीं जाता। बच्चा अगर आपके पास आ जाए तो पहले मर्डर करेगा आपका। उसके अंदर ये भाव आते हैं, जान से मार दे आपको। जी जी जी। पता ही नहीं पता। वो ये कह रहा है कि तुमने तांत्रिक क्रिया करी है मुझ पर। बोल रहा है ना? हाँ, ब्लैक मैजिक करा मुझ पे। बोल रहा है ना? हाँ, अकेला तो लड़का। आप कौन बोलेगा? ये दैत सीधे मर्डर करेगा। आप पास बुला भी लेते, अभी तो खैर बीटेक टॉपर है। बीटेक कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा वो देखो जो रीटेक हो रहा है बार बार। बीटेक क्या करेगा? गुरुजी कैसे सही होगा वो? अब क्या हटा दिया दरबार ने गंदगी, और क्या है? अपनी माँ को देख के, बहन को देख करके उसके कामुकता उत्पन्न होती थी, गंदे गंदे विचार आते थे। बहन को बहन की तरह नहीं देखता था। जी समझ रहे हैं? जी जी। कितनी गंदगी होगी उसमें। और पाश्चात्य सभ्यता और घुस गई। जी जी। सोने में सुहागा। अभी गंदे में हट गए। अब बात करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे अब आपसे। खुश। गुरुजी मुझे ब्लॉक भी कर रखा है उसने। अरे भाई, अब किसी संदर्भ से बात करिएगा बाबू से। अब उसका ब्लॉग थोड़ा खुलवाने जाएंगे। बाबा वहाँ से अर्जी लगा देंगे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न। बस गुरुजी बेटे के लिए ही मन परेशान है। चलिए बाबा माँ से एक अर्जी लगाइएगा। जी। आप लोग एकदम अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं, बिना कष्ट के अब खड़े हैं, कोई समस्या नहीं। उठ बैठ के चेक करिए, बच्चे कष्ट हटा दिए जाए। प्रहार वापस बच्चों की तरह आप बन गए, दोनों पति पत्नी जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन गए। घुटना, कमर, कूल्हा सब नया। गुरुजी टाइम पे टाइम भूख बहुत लगती है तो खा लिया करो, उसमें नहीं, कौन सा? पूरी डाइट खाने के बाद फिर ओवरवेट होता है। अरे भाई, भूख लगे तो खाना खाओ, रात को 11-12 नींद लगे तो सो जाओ, रात को 11-12 बजे नींद पूरी हो जाए तो सो के उठ जाओ। जी। यही तो प्राकृतिक व्यवस्था है। रात को 11-12 बजे भूख लगती है, फिर तो जब खा लो उठ के। फिर सुबह परेशानी होती है, नहीं भारीपन होता है। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात भी तो सुनो। जी। प्राकृतिक व्यवस्था है। प्यास लगो तो पानी पीना नहीं पीना है, तो भूख लगे तो खाना खा लो। इसमें कौन सी समस्या है? लोग तो रो रहे हैं भूख नहीं लग रही। अब आपको भूख लग रही तो आपको समस्या वही है। ज़्यादा हो जाए तो रोना, कम है तो रोना, हो जाए तो रोना, नहीं है तो रोना। बेटा नहीं है, हे प्रभु बच्चा दे दो, दे दिया तो रोना, नहीं था तो रोना, अब है तो रोना। इससे बाहर निकलने की कोशिश करो, जीने की कोशिश करो वर्तमान में, स्वयं में। अकेले पैदा हुई हो, अकेले ही मरोगी। ये जो मोह है, ये जड़ों में जहर का काम करता है। समझ गए ना? जैसे सन्यासियों के लिए अहंकार जड़ में जहर का काम करता है ना, ऐसे ही मोह भी काम करता है जहर का। तो
संतुलन में रहता है मोह और अहंकार तो आपको जीने की रास्ता दिखाता है। ज़्यादा हो जाता है तो फिर मृत्यु की तरफ ले जाता है। तो इसलिए अपने में खूब खुशहाली में जियो। बच्चा अपने मस्त है, किसी लड़की के साथ मस्त घूम रहा है, आप यहाँ रो रहे हो, वो मौज ले रहा है, ये क्या है? अरे आप भी आनंदित हो, आपके पति आपकी बेटी आपके साथ है, ये बेटी कम है क्या जीने के लिए? गुरु हैं? गुरुजी उसके आपके पास अब बाबा है, माँ है, अर्जी लगा दो, अभी ठीक हो जाएगा सब। गुरुजी एक तो ये पतिदेव थोड़ा थोड़ा गुटखा खाते हैं। खाने तारे बेचारों क्यों पीछे पड़ी हो? एक गुटका ही बचा था, वो भी चला जाएगा। छुड़ा दीजिए उसे। अरे हम छुड़ा देते हैं, राजो भाई लो भैया, अब हम क्या करें, अब तुम्हारी धर्मपत्नी की अर्जी तो गुटका है आपकी जेब में, हाँ जी। निकाला जाए। देखो गुटका बहुत सुंदर है ये तो। आंखें बंद कर लीजिए, आंख बंद करके इसको कल्पना करें, जैसे खाते थे वैसे कल्पना में खाएं। रक्त से फाड़ के तलब पैदा करने में स्मृति नष्ट। प्रहार पत्नी से भी परिवार से खींच के लाई जाए स्मृति नशा करने में। पुनः प्रहार विस्मरण उच्चाटन, जब भी इसको देखें नफरत घृणा चिड़ पैदा हो। जिह्वा में स्वाद उसका नष्ट किया, आस्वादन नष्ट किया जाए। प्रहार काट के अलग की जाए, दैत्यों की जीव नष्ट कर दी जाए। बच्चे में जो नशे की स्मृतियाँ खींच के लाई जाए, नष्ट कर दी जाए। प्रहार मुंह में जो कैंसर की स्मृति वो भी नष्ट की जाए। उच्चाटन करने का प्रयास करें इससे। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसको देख ओम नमः करके शिवाय। नफरत। ओम नमः शिवाय। शुद्धि। आँख खोलिए, बंधन अपना खींचिए 3 बार। अब गुटखा देखिए अपना, इसको खाने का मन कर रहा है? हैं? नहीं खा के देखो, थोड़ा खा के देखो, निकालो। ना नहीं हैं? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है? थोड़ा खा लो डाल के, देखो खा के कैसा लगता है। हैं? क्या हुआ? थूक कह रहे हैं? हैं? थूक दिया? अब आपके फरिश्ते भी नहीं खा सकते मसाला, पान मसाला। खुश रहो, मस्त रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हूँ, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS ऐसी स्मृतियाँ हो गई हैं। हाँ, हो गई थी, हो गई थी, अब नहीं है। उसकी वजह से वजन बढ़ा रहता है, काफ़ी एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन नहीं कम होता। हाँ, कोई बात नहीं, आंखें बंद करो जरा। वो जिब्या जो है, बहुत लंबी जिब्या जो भाई तक जा रही है, लपेट के रखा है, इसको नोच ले जाए। खींच के खा जाओ जिब्या, मुक्त किया जाए इनके भाई को भी, इसको भी, गठबंधन तोड़ दिया। बैलेंस, शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक रखा जाए, बाकी सब सिर काट दिए जाए। आँख खोल लो। अब देखो कोई ओवर थिंकिंग है बेटा? नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। हमेशा अच्छे रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुदेव, भाई की तरफ से मन विचलित रहता है। अब देखो, अब भाई के बारे में सोचो, देखो कैसा भाव आ रहे हैं बाप को, चेक करो। अच्छा है सब। हाँ, गंदे गए, गंदी गई भी, जी, ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो, प्रसन्न रहो। बोल रहा है वो। 2 रोटी खा हाँ? बस ये कर लो। गुरुदेव प्लॉट के पास
ओम। गुरुदेव देखो बेटे जो गंदी ऊर्जा थी, देखो कैसे लपेट के रखे थी आपके भाई को। पलक को देखिए, देखो स्क्रीन पे। ये कहाँ से जा रही पता है? आपसे जा रही थी निकल के, वो गंदी ऊर्जा की। हाँ, माँ से आप में, आप से भाई तक ऐसे लपेट के रखा। अब ये सब नष्ट हो गई गंदगी, है ना? खुश रहो, खुश रहो। गुरुदेव बेटे के प्लॉट के पैसे हमारे पास हैं, कुछ तो हमने रिटर्न कर दिया, कुछ है तो सारे भेज दें। क्या? प्लॉट के पैसे हैं, उसका प्लॉट था, हमने सेल करा है। किसको देना है? बेटे का सेल कर दिया। आप उसकी माँ हो, दो चाहे लो, आपसे क्या कौन अच्छा, कर? पैसे मांगता है। आपके पास है तो कौन सी दिक्कत है? आप ही से तो बच्चा है, समस्या क्या है? ठीक। वो तो मजे कर रहा है ना, आप भी कुछ पैसे रख के मजे करो। ठीक हाँ, ठीक है। खुश रहो। खुश रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।